तृतीय वर्ष संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के एवं द्वितीय अंक के 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 30 प्रथम अंक का इस प्रकार है। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः चीनांशुकमिवं केतोः प्रतिवातं नियमानस्य। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः चीनांशुकमिवं केतोः प्रतिवातं नियमानस्य। अन्वय: शरीरम पुरः गच्छति किंतु प्रतिवातं नियमानस्य केतोः चीनांशुकमिव असंस्तुतं चेतः पश्चात धावति। शब्दार्थ: शरीरम अर्थात देह, पुरः आगे, गच्छति जाता है, प्रतिवातम वायु की दिशा के विरुद्ध, नियमानस्य ले जाए जाते हुए, केतोः ध्वजा के, चीनांशुकम चीन देश के रेशमी वस्त्र के, असंस्तुतम अपरिचित, चेतः मन, पश्चात पीछे, धावती दौड़ता है। श्लोक का अनुवाद: दुष्यंत कहता है कि मेरा शरीर तो आगे की ओर चलता है, किंतु वायु के बहने की विपरीत दिशा की ओर ले जाए जाते हुए ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान मेरा अपरिचित मन पीछे शकुंतला की ओर दौड़ता है। भाव यह है कि जब प्रथम अंक में दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित होता है और शकुंतला अपनी सखियों के साथ आश्रम की ओर चली जाती हैं और राजा उससे दूर हो जाता है, तब राजा अपनी मनस्थिति को बता रहा है कि जिस प्रकार ध्वजा का वस्त्र जिधर ध्वज दंड को ले जाते हैं उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। यदि हम उत्तर दिशा की ओर ध्वज दंड ले जा रहे हैं तो ध्वजा के वस्त्र के उड़ने की दिशा दक्षिण यानी उसके विपरीत दिशा होती है। इसी प्रकार राजा का शरीर ध्वजदंड के समान है, पर राजा का मन ध्वजा के वस्त्र के समान उसके पीछे की ओर जा रहा है। इस श्लोक में चीनांशुकम शब्द का उल्लेख है। इसका अर्थ है चीन से आया हुआ रेशमी वस्त्र। यह कालिदास के द्वारा उस समय के व्यापारिक ज्ञान को बताता है कि चीन से जो वस्त्र आता था वो चीनांशुकम कहलाता था। श्लोक में उपमा अलंकार हैं और आर्या छंद हैं। अगला श्लोक, यह श्लोक द्वितीय अंक का है। श्लोक इस प्रकार है। न नमयितु मदिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसति मुपेत्य यैहि प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। न नमयितु मदिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसति मुपेत्य यैहि प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। अन्वय: अहम दुष्यन्तः अदिज्यम आहित सायकम इदम धनुः एषु मृगेषु नमयितुं शक्तः न अस्मि। यैहि सह वसितम् उपेत्य प्रियायाः मुग्ध विलोकित उपदेशः कृत इव। शब्दार्थ: अहम अर्थात मैं दुष्यंत, अदिज्यम अर्थात धनुष पर चढ़ाई हुई प्रत्यंचा वाले,
आहित सायकम, सायक का अर्थ है बाण अर्थात बाण युक्त, धनु धनुष, मृगेशु हरिणों पर, नमयितुम चलाने में अथवा झुकाने में, शक्त समर्थ या योग्य, यही ही अर्थात हरिणों के द्वारा, सह साथ, वसतिम निवास को रहने को, उपेत्य प्राप्त करके, मुग्ध मनोहर स्वाभाविक रुचिकर, विलोकित अर्थात दृष्टिपात या देखना, उपदेश शिक्षा। अनुवाद: इस चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले इस बाण युक्त धनुष को मैं उन हरिणों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ जिन हरिणों ने शकुंतला के साथ को प्राप्त करके मानो शकुंतला को मनोहर सुंदर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। भाव यह है कि दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित होकर अब शिकार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो वह यह कहता है कि चूँकि शकुंतला तपोवन में इन मृगों के साथ रहती हैं और मृगों के साथ रहने के कारण शकुंतला ने हरिणों से चंचल दृष्टि प्राप्त की है, अतः इन मृगों के शकुंतला के साथ रहने के कारण अब मैं अपना बाण इनके ऊपर चलाने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हैं और पुष्पिताग्रा छंद हैं। श्लोक संख्या 7। शमो प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवाद वमन्ति। समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवाद वमन्ति। अन्वय: संप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मक गूढ़ं तेजः अस्ति हि स्पर्श अनुकूला सूर्यकांतः इव अन्य तेजः अभिभवाद तत् वमन्ति। शब्दार्थ: सम का अर्थ है शांति, मन को अन्य विषयों से दूर रखना, मन पर नियंत्रण रखना। शम शांति प्रधान, तपोधनेषु अर्थात तपस्वियों में, ऋषियों में, दाहात्मक दाहात वाला अर्थात जलाने वाला, गूढ़म गुप्त, स्पर्श अनुकूला स्पर्श करने योग्य, सूर्यकांता सूर्यकांत मणियाँ, अभिभवाद अर्थात अपमान करने पर या तिरस्कृत होने से, वमंती प्रकट करते हैं या निकालते हैं। शांति प्रधान तपस्वियों में जलाने वाला तेज विद्यमान रहता है, छिपा रहता है। स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांत मणियों के तुल्य ये तपस्वी हैं जो किसी अन्य के तेज से अपमानित होने पर अपने गुप्त तेज को प्रकट कर देते हैं। भाव यह है कि राजा दुष्यंत का सेनापति कहता है कि ये तपस्वी कितने शांत हैं। तब दुष्यंत तपस्वियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए सेनापति से कहता है कि ये तपस्वी सांसारिक मायाजाल से दूर रहने वाले और शांत मन वाले होते हैं, फिर भी इनमें तपोबल और आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप से रहती हैं। अतः जब कोई व्यक्ति बिना कारण के इनको अपमानित करते हैं तब ये अपना तेज दिखाते हैं। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि को यदि हम स्पर्श करें तो वो शीतल लगती है, हम उसे स्पर्श कर सकते हैं,
पर वही शीतल सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के संपर्क से ऊष्मा पाकर वो गर्म हो जाती है, तब उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अर्थात मुनि भी सामान्यतः शांत हैं, पर यदि कोई उन्हें अपमानित करे तब वो भी सूर्यकांत मणि के समान जलने लग जाते हैं, अर्थात अपने क्रोध को प्रकट कर देते हैं। प्रस्तुत मंत्र में तपस्वियों की आध्यात्मिक शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उपमा अलंकार हैं और छंद का नाम उपजाति छंद है। धन्यवाद।